ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। भगवान परम पिता शिव बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें बाप की श्रीमत मिलती है। वो कैसी श्रीमत मिलती है? वो श्रीमत तुम्हें मिलती है, कितने दिनों के लिए मिलती है? तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें 21 जन्म की पीढ़ी 21 पीढ़ी हम सुख देते हैं तुम्हें। इतनी न्यारी मत कोई भी नहीं दे सकता है। भगवान कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, इतनी न्यारी मत, इतनी प्यारी मत कोई नहीं दे सकता है। तुम श्रीमत पर चलते रहो और मंद मंद सुख पाते रहो। तुम बहुत सुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दुख देखकर मैं आया हूँ कि कलयुग में तो सारी आत्माएं लोहे जैसी हो गई, काली हो गई हैं। कहाँ आत्माएं तुम सतयुग में हीरे जैसी थी, सोने जैसी थी, चांदी जैसी थी। अब क्या हो गया है? अब देखो कैसी आत्माएं तमो प्रधान हो गई हैं, कैसी आत्माएं विकारी हो गई हैं, काली, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो हमें बहुत दर्द लगा है। भगवान शिव बाबा ने कहा, तो मैं तुम बच्चों को, तुम भक्तों को श्रीमत देने, ज्ञान की नॉलेज देने आया हूँ कि इस कलयुग में तुम्हें ऐसी कोई समझ नहीं दे सकता है। फिर बाबा ने कहा, अपने को राज तिलक देने के लिए तुम्हें शिक्षा मिलती है। कैसी शिक्षा मिलती है? तुम अपने को ही राज तिलक देते हो। भगवान कहते हैं कि तुम अपने को, जब तुम अच्छे कर्म करते हो और तुम सुखी होते हो, भगवान से अपना रिश्ता संबंध सारे जोड़ते हो, भगवान की याद में हर कर्म करते हो चलते फिरते, तो तुम्हें क्या मिलती है? तो तुम अपना ही राज तिलक देते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, दूसरों को नहीं देखना कभी भी, और मन मना भव का तिलक आपने अपने लगाते हो। कैसा? मन बना भव का। मन मना भव माने मन को भगवान में जब लगाते हो, प्यार करते हो भगवान को कि भगवान तुम ही मेरी नैया, तुम ही में भक्ति में कहते आए हो ना कि तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरे खिवैया, पार लगा दो भगवान मेरी नैया, कहते हो। तो याद करो पिछली बातों को अपनी। देखो तो भगवान कहते हैं कि बहुत ही तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, और जो कुछ भी कर्म करते करते तुम्हें अवस्था अपने बाप समान बनानी है। और बुद्धि बहुत महीन चाहिए इसमें। बुद्धि की सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। बुद्धि से पहचान कर जो सही रास्ते पर चलता है, वो स्वयं सबसे ज़्यादा किससे बचता है? धोखे से। उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो बहुत महीन बुद्धि है, उसकी बहुत ईश्वरीय बुद्धि है, भगवान की शिक्षा है उनके पास, तो बुद्धि तो जरूर ही तेजस्वी होगी ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें बाप समान बनना है, तुम्हें योगी बनना है। योग ही तुम्हारी खुराक है। जब भगवान को याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? तृप्त हो जाती है। जबरदस्त खातिरी करते हैं। क्या करते हैं? अगर कोई भी काम भगवान को जबरदस्ती याद करोगे तो नहीं आएंगे ना। उनको बहुत सहज रीत से याद करो। अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा भगवान शिव बाबा से सारे रिश्ते, सारे संबंध प्यार से जोड़ोगे और प्यार से निभाओगे, तो हर घड़ी में, हर संबंध में तुम्हें कौन आएगा याद? भगवान, जो तुम्हारा सत्य पिता है, परम पिता है, वही आएगा याद। अब सबसे अमूल्य चीज़ क्या होती है? सबसे अमूल्य चीज़ तुम लोगों के लिए है कि संगम युग पर, अब ये संगम युग है, ये संगम युग में सभी भक्तों को और बच्चों को, ज्ञानियों को भगवान आता है और अपने गले लगाता है, अपना बनाता है। इसी को संगम कहते हैं। और अच्छी नॉलेज देता है, तुम्हारे विकारों को दूर करता है, तुम्हारी जो कुछ भी दुख है वो सब दूर करके तुमको समझा कर अपने गले लगाता है भगवान।
देखो तुम्हारा तो गुप्त योग है और तुम्हारा गुप्त संगम है। देखो आजकल संगम देखो कितने लोग जाते हैं संगम, कितनी परेशानी उठाते हैं। यह देखो सोचो मन से कितना कितना दुख सबने पाया है संगम पे, हैं। तो भगवान कहते हैं तुम बच्चे गुप्त हो, तुम्हारा संगम भी गुप्त है। तुम जो पाते हो वो कोई पा ना सके। तुम्हें अच्छी रीत समझकर अपने घर में ही रहकर अपने चाल चलन को शुद्ध बनाकर और सत्य कर्म करने हैं। जो संगम जाते हैं वो वहाँ क्या करते हैं, बहुत परेशानी उठाते हैं, उनकी वस्तुएं भी गायब होती हैं और शरीर में भी पीड़ा होती है, बीमार भी पड़ते हैं, है ना। लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधारा, अपनी चलन को नहीं सुधारा, तो संगम जाने से क्या फ़ायदा। ये तो बाप का ही सबसे बड़ा संगम है। इसकी नॉलेज हो और साथ में भगवान हो तो संगम जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। संगम भी तुम्हें मालूम होगा, संगम भी तुम्हारी अच्छा लगेगा, है ना। तब कोई पीड़ा ना हो। भगवान कहते हैं कि संगम युग पर अपने शरीर की संभाल जरूर करनी है ना। तो इसको जीते रखना है, क्योंकि शरीर की भी संभाल करनी है। शरीर के बिना आत्मा नहीं रहती, आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता। कोई अगर बीमार भी होता है तो उनसे बोलो शिव बाबा को याद करो और दवाई टाइम टाइम पे लो। जो बाबा परहेज बताते हैं, विकर्मों से दूर रहो, संग से दूर रहो, कुसंग के साथ नहीं जाना है, गलत बातें नहीं सुननी है, ना गलत बातें बोलनी है। ये तुम्हारी भी खुराक है और साथ में देह की शरीर सही होने के लिए खुराक भी लो। उससे तुम्हारा मन तंदुरुस्त होगा और ये जो तुम खुराक लोगे, जो डॉक्टर से दवा लोगे, वो तुम्हारी दुआ बन जाएगी। दुआ बनकर बहुत तुम्हारे फायदा करेगी, तुम जल्दी चैतन्य हो जाओगे। बाबा कहते हैं कि देखो अपने को देखो, मैं ऊंच पद के लायक हूँ, मैं तो हूँ कि नहीं, अपने कर्मों से सब कुछ मालूम हो जाता है कि मैं रूहानी हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, करती हूँ। जब भगवान की याद करता हूँ, याद करते हुए कर्म करता हूँ, तो वो हमारी सर्विस है। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बच्चों होना चाहिए। ये किसने कहा, ये भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा ने कहा, परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए कि मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, वो हमारा पिता है, 21 जन्मों के लिए है। और ये हद का पिता जिसने शरीर दिया है, ये हमारा एक ही जन्म का है। जब बच्चों कई जन्म लेते हो तो कई तुम्हारे माता पिता बनते हैं, लेकिन ये पिता परम पिता परमात्मा जो शिव बाबा है, ये कभी बदलता नहीं है। ये सारे जन्मों में एक ही रहता है और एक ही पढ़ाई रहती है, एक ही भगवान रहता, बाबा रहता, एक ही संबंध रहता है और एक ही प्यार रहता है। बाबा कहते हैं कि महात्याग से महाभाग्य तुम बनाने वाले हो, तुम ब्रह्मा बाप समान हो और नहीं हो तो बनने की चेष्टा करो, प्रयत्न करो बनने का। ब्रह्मा के समान बनो और भगवान शिव बाबा से शक्तियाँ लो, क्योंकि शिव बाबा ही तो रथ लेते हैं ब्रह्मा बाबा का। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और उनके कर्म जैसे ब्रह्मा ने किए उस प्रकार से तुम्हें कर्म करने हैं। ब्रह्मा ने तो बहुत जल्दी ही त्याग कर दिया, हर चीज़ से इतने बन गए शक्तिशाली, इतने बन गए निर्मोही बन गए, इतने निरहंकारी बन गए, तो उनको किसी में मोह नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं तुम्हें मोह जीत बनना है, माया जीत बनना है और जगत जीत बनना है, तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित होगी। अभी सब आधार मूर्त हो, इसलिए एक बाप को आधार बनाओ। किसको बनाओगे, भगवान को, स्वयं भगवान को आधार बनाओ। उसके बाद में किसी को भी आधार बनाओ, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, माता पिता को, भाई बहनों को, किसी को आधार बनाओ। लेकिन सबसे मुख्य बात तो है, सबसे पहले आधार हमारा भगवान पिता, सत्य पिता, परम पिता परमात्मा है। सभी आत्माओं को मनसा सेवा से भाव देना है। बाबा ने कहा बहुत कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान बनो।
संकल्प भी बहुत कड़े हैं, लेकिन जब करोगे तो कुछ कड़ा नहीं है, सब सहज ही सहज है, सब मिल जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चों, समर्थ बोल की निशानी तुम्हें तो मालूम ही होगी, पढ़ा चुके पहले। तो उसमें आत्मिक भाव और शुभ भावना तुम्हें रखनी है। समर्थ बोल बोलो और समर्थ कार्य करो, कोई भी कार्य गलत ना हो। भगवान शिव बाबा कहते हैं अभी अंधकार टूटने हैं, सारे अंधकार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को आधार बनाओ। सभी बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान, महात्याग से महाभाग्य बनाने वाले हो तुम। बाबा ने वरदान दिया है, अपने को देखो कि ऊंच पद लायक हो कि नहीं हो। एकांत में ज्ञान का मनन तुम्हें चिंतन करना है। धारणा में बाबा ने बताया, याद की यात्रा में बच्चों तुम्हें रहना है। ज्ञान सुनाने समय आत्मा भाई भाई को देखना है और ज्ञान सुनो और सुनाना है। स्वयं प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन बाप समान, अखंड दानी परोपकारी बनना है। ज्ञान गुण धारण का स्लोगन है, ज्ञान गुण धारण में सिंधु बनो और आस्तिक में बिंदु बनो। आस्तिक में बिंदु बनो और ज्ञान धारण करने में सिंधु बनो। सिंधु देखो, सिंधु की कोई भी माप होती है? सिंधु सागर होता है ना, उसकी कोई भी नाप नहीं होती है, वो अथाह होता है। दूसरों को सहयोग देना ही जमा करना है। जब दूसरों को सहयोग दोगे तो जानो तुम्हारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है। ओम शांति बच्चों। मेरे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा बच्चों ओम शांति ओम शांति। अब ये तो पढ़ाई हो गई अविनाशी 21 जन्मों के लिए। अब आइए हम चलते हैं आध्यात्मिक की ओर। आज का विषय है कि हमें किसी को रुलाना नहीं है। हमें किसी को रुलाना नहीं है कि हम जो रुलाएंगे तो हम कभी हंस नहीं पाएंगे। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। तुरंत तो हंसता है, लेकिन बाद में वो इतना रोता है कि उसके दुख का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए यही विधि का विधान है। क्या विधान है? कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये विधान है कि जो आज तक कोई समझ नहीं पाया है वो अब समझना है। क्या समझना है? कि हमें किसी को रुलाना नहीं है और हमें सबका सहारा बनना है। जिस पर आँख बंद करके किस पर भरोसा करोगे? भगवान पे भरोसा करना है। जिस पर आँख बंद करके भरोसा कर सके ऐसा एक शख्स है। कौन सा शख्स है मेरे पास? वो मेरा भगवान है, वो मेरा परमपिता परमात्मा है ना। वही भगवान है, वही सब कुछ है। तो हमें उस पर भरोसा करना कि भगवान मेरे साथ है, तो हमें उनकी शिक्षाओं पे चलना है। और जो अच्छे कर्म करता है उसके अंदर की बहुत खुशी होती है, वो बहुत खुश रहता है। तो ये भी है आगे। और आगे ये है कि उड़ान बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब अपने मन से बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, एक शब्द में 4-4 शब्दों का अर्थ समाया हुआ होता है, वो हमारे भगवान की याद में होते हैं, वो हमारे सत्कर्म बनते हैं। और रोज़ हम अपने मन को ऐसे ही उड़ाएंगे। पर शाम को नीचे आओ, नीचे जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले, आपकी कामयाबी पे ताली बजेगी। सुबह शाम अपना ध्यान, ये नियम बहुत बनाना चाहिए कि सुबह भी होता है वरदान का समय और शाम को भी होता है वरदान का समय। इसलिए तुम्हें भगवान के गले का हार बनना है ना। सारी शक्तियाँ लेनी है। और पानी अपना क्या है? पानी पर आप देखो चर्चा हो रही कि पानी अपना पूरा जीवन जैसे देकर पेड़ को बड़ा करता है ना। पानी है अपना पूरा जीवन दूसरे की सेवा में लगाता है। इसलिए, लेकिन पानी के लिए तो कोई कुछ नहीं करता है, पानी तो सब कुछ करता है। इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता है ना। लकड़ी इतनी हल्की होती है तो डूब नहीं सकती। तो कहते हैं बाबा इस तरीके से तुमको भी हल्का बनना है
और तुमको भी व्यर्थ बातों में डूबना नहीं है, व्यर्थ कर्म नहीं करने हैं। देखो, जो कुछ भी सीखना है वो किससे सीखना? अपने भगवान परम पिता परमात्मा से सीखना है। वही हमारे लिए सब कुछ है। उनकी शिक्षा पे हम चलेंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा। किनारा ना मिले तो क्या है, कोई भी बात मन में गलत ना आए। दूसरों को डुबाकर कभी भी नहीं जाया जाता, आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते और हमको आगे बढ़ना, सबको आगे बढ़ाना है, या छोटा हो या बड़ा हो, या ज्ञानी हो अज्ञानी हो। हाँ, अब महसूस करो कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। हम शांति। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे।